नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूं। अब इस बार बीजेपी के लिए कोटा एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को मिला है चुनावों में उतरने के लिए, क्योंकि अब कोटा में लगातार शुरू से हाँ जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूं। बात करूंगी कोटा की। अब बीजेपी को कोटा एक नया मुद्दा मिला था राजस्थान के चुनाव में, लेकिन इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर रवैया अपनाती हुई नजर आ रही थी कि कोटा में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो सुसाइड करते हैं, ज़्यादातर जो पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं वो सुसाइड करते हैं। तो इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के सुसाइड करने के पीछे पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराया है, ना कि सरकार को। तो पूरी जानकारी आपको दे देती हूँ कि कोटा सुसाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के माता पिता को जिम्मेदार ठहराया है। और एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोटा में जिन पैमाने पर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ उनके पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं। इसके साथ कोर्ट ने कोचिंग सेंटर्स पर लगाम लगाने से इनकार कर दिया है। और आपको बता दूं कि कोटा में इस साल अब तक 24 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। वो जो प्रेशर होता है स्टडी का, रैंक हासिल करने का, उससे बच्चे जूझते हैं कोटा में। और कोटा को एजुकेशन का हब भी कहा जाता है, जहां से बच्चे कोचिंग लेते हैं। बड़े पैमाने पर देश के अलग अलग कोने से बच्चे आते हैं कोटा में और कोचिंग लेते हैं। और इसी कड़ी में अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेरेंट्स की चाहत की वजह से बच्चे मौत को गले लगा लेते हैं। माता पिता बच्चों से उनकी क्षमता से ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं और इसके कारण बच्चे दबाव में आ जाते हैं और खुदकुशी जैसे कदम उठा लेते हैं। तो कई तरह की फिल्में भी बनी हैं जिस पर इस पूरे मामले को दर्शाया गया है कि किस तरह से बच्चे जो ज़िंदगी की एक रेस है उसको हासिल करने में, अपना एम हासिल करने के लिए जो रेस है उसमें लगे रहते हैं और कोई सेकंड या थर्ड को नहीं पूछता। इस तरह की कई फिल्में आई हैं जिसमें दिखाया गया है कि कितना प्रेशर स्टूडेंट्स को झेलना पड़ता है, कितने प्रेशर से स्टूडेंट्स को गुजरना पड़ता है। और तो इसी के चलते अब सुप्रीम कोर्ट का भी ये बड़ा फैसला आया है जिसमें पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराया गया है कि बच्चे जो आत्महत्या करते हैं उनके पीछे पेरेंट्स की चाहत होती है और पेरेंट्स का जज्बा होता है कि मेरे बच्चे ये बने। और इसको लेकर अब बच्चे दबाव में आ जाते हैं और खुदकुशी जैसा कदम उठा लेते हैं। तो शीर्ष अदालत मुंबई बेस्ड एक डॉक्टर अनिरुद्ध नारायण मालपानी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने बच्चे की आत्महत्या के लिए कोचिंग सेंटर्स को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ कर दिया गया है कि गलती किसी सरकार की नहीं है और किसी कोचिंग सेंटर की नहीं है। गलती है तो सिर्फ पेरेंट्स की, जो बच्चों को प्रेशराइज करते हैं।